भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गिलदीप। कहाँ से आए आप? मैं जलंधर से हूँ। आप अपनी गवाही खुद बताएं, क्या गवाही है आपकी? ब्रदर जी, मेरी गवाही ये है कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ प्रोफेशनली सिंगर हूँ। पहले था, बट मैं इंडस्ट्री में काम करते हुए मैं गलत कामों में चला गया और मैंने राइजिंग स्टार शो किया जो मुंबई में कलर्स टीवी पे चलता था, जिस पे बिग बॉस चलता है, और उसमें मैं टॉप 5 में कंटेस्टेंट रह चुका हूँ। लेकिन इंडस्ट्री में काम करते हुए मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मैं शराब पीता था और सिगरेट भी पीता था और गलत कामों में भी था। आप नशे के साथ साथ व्यभिचार में भी थे? जी 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 जी। कैसी लाइफ थी आपकी उस समय? ब्रदर जी, लाइफ मेरी ऐसी थी कि मैं ये सोच रहा था कि इंडस्ट्री में अगर मैं काम कर रहा हूँ और इतनी सक्सेसफुल लाइफ पाना चाहता हूँ, मैं पागल था कि मैं बॉलीवुड में गाऊं, एज अ प्लेबैक सिंगर सब एक्टरों के लिए गाऊं। ब्रदर आप बताएं, ये जो फोटोज हैं आपकी, ये किन के साथ है आपकी फोटो? ये कलर्स टीवी पे मेरा ऑफरिंग ग्रुप था, ये मैं लीड सिंगर पे खड़ा हूँ। ये मेरे शोज की सारी फोटोज हैं, पोस्टर्स हैं। ये मास्टर सलीम जी के साथ हैं। और ये मेरा जो प्रोफेशनल मैंने पहले सॉन्ग किए थे पंजाबी सॉन्ग्स, और ये रवि दुबे हैं जो एंकर हैं कलर्स टीवी पे, और हंसराज जी के साथ भी मैंने परफॉर्म किया दूरदर्शन में, और शंकर महादेवन जी जो कलर्स टीवी पे जज थे उनके साथ भी मैंने परफॉर्म किया, और दिलजीत दोसांझ उनके साथ भी परफॉर्म किया टॉप 5 में कंटेस्टेंट। और ये खालसा कॉलेज जलंधर की ये फ़ोटो है, वहाँ पे भी मैंने, ये भी कलर्स टीवी की फ़ोटो है, और ये LPU की फ़ोटो है। मैंने वहाँ पे 4 साल की डिग्री की म्यूज़िक में, तब मैं परफॉर्म करता। ये खान साहब और संग्राम जो पंजाबी इंडस्ट्री में सिंगर हैं उनके साथ है, और इनके साथ मैं लाइव प्रोग्राम करता था, मेले वगैरह करता। और इन सभी के साथ आपका उठना बैठना था, इनके साथ आप गाते थे? ये बॉलीवुड सिंगर बैनी दयाल है जो सब इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के लिए गाते हैं, उनके सब एक्टरों के लिए गाते हैं। बॉम्बे में था मैं तब, MTV में। आप इनके साथ बॉम्बे में थे? जी 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 जी। अब बताएं कैसे था आपका उस समय, लाइफ कैसी थी आपकी? लाइफ ब्रदर मेरी ऐसी थी कि मैं बिल्कुल ही, मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ऐसी ही लाइफ गुजारूंगा कि नशा भी करूंगा, इंडस्ट्री में काम करते हुए इतना पैसा कमा के, मतलब मुझे ज़्यादा ऐसा था कि मैं अगर पैसा कमाता था तो मैं सारा पैसा अपने कपड़ों पे और अपने यारों दोस्तों में उजाड़ देता था ऐसे ही। आप अपने ऐशो आराम में सब खर्चा करते थे, घर वालों को कुछ नहीं देते थे? आपकी लाइफ टोटली पूरी तरह से ऐसी थी सारी? ब्रदर जी, घर में मैं खर्चा देता था, अपनी पॉकेट मनी भी रखता था, लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद भी मैं मेले वगैरह करता था, और भी शोज़ वगैरह करता था, डिवोशनल शोज़ करता था, मैरिज के शोज़ करता था, होटल के शोज़ करता था। तो मैं ये सोच रहा था कि हाँ, पैसा ही सब कुछ है और बस मेरी लाइफ ऐसे निकलेगी। मैं बॉम्बे में काम करता हूँ, 1 साल मैं बॉम्बे में रहा और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, पैसा कमाऊंगा, बस यही सब कुछ है। और इसके साथ साथ जो मैं नशा वगैरह करता था, गलत कामों में था, गलत संगति में था, तो मैं ये सोच रहा था कि जब मैं ड्रिंक कर लेता था तो मुझे ये लगता था कि मैं अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा हूँ। जब मैं मुंबई में था तो मैं उन एक्टर्स का नाम नहीं लेना चाहता, उस चैनल का भी नाम नहीं लेना चाहता। जब मैं उनको देखता था तो मैं ये सोच रहा था कि इंडस्ट्री में ये लोग ऐसे, हम इनको ऑन स्क्रीन देखते हैं और ये ऑफ स्क्रीन कुछ है और ऑन स्क्रीन कुछ है। क्योंकि मैं 2 साल जैसे बॉम्बे में रहा, तो आप जब उनको स्क्रीन पर देखते तो अच्छा लगता था कि मैंने ऐसे बनना है, मगर जब आप उनके बीच में रहे, आपने उनकी जिंदगी को बैक पर देखा, बैक साइड से चेक किया, तो क्या लग रहा था उस समय आपको? ब्रदर जी, मैं ये देखता था कि इंटरनल लाइफ इनकी कुछ और है, और ऑन स्क्रीन जैसे मैं सोच रहा था कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब मैं उनको देखता था कि कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, कोई प्रोड्यूसर ये करता है, कोई कुछ डायरेक्टर ये करता है, और मैं ये सोचता था कि अगर मैं ऐसे ही इंडस्ट्री में काम करता रहा तो मेरी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। तो मुझे इस बात का दुख भी होता था। जब मैं इस बात से ज़्यादा परेशान था, मैं बॉम्बे में रह के भी ड्रिंक, मेरे हाथ में बियर की बोतल पकड़ी होती थी, और मैं सुसाइड करने की मैंने कोशिश की कि मुझे उस दुष्ट आत्मा ने भी तंग किया। मैं होटल में था तब मैंने विंडो के पास किया। जिंदगी से पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके थे, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो चुके थे। जी जी जी, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि आपने जब उनके बीच में रह के उनको देखा तो आप चाहते थे कि ये मेरी जिंदगी नहीं, मैं ऐसा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी जी, मैंने इनके साथ नहीं रहना है।
जी जी जी। आप मतलब उस जिंदगी को बदलना चाहते, छोड़ना चाहते थे वो सब कुछ आप? जी जी। और डिप्रेशन में रहते हुए आपने सुसाइड करने की कोशिश की? ब्रदर जी, जब मैं बॉम्बे में था तो मैंने अपोस्टल जी की वीडियो देखी थी, उनकी टेस्टमनी सुनी थी कि वो बता रहे थे कि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, तो मैंने नशा करना ऐसे स्टार्ट किया था। तो ऐसे सब कुछ मैंने सुना, मैंने सोचा कि उन्होंने बोला कि मैं जलंधर में ऐसे अपनी जब स्टेशन के पास गया, ऐसे मैंने सारी टेस्टमनी सुनी। मैंने सुना कि उनको बचाया प्रभु यीशु मसीह ने, अगर उनको प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है तो मुझे भी बचा सकता है। मैंने अपोस्टल जी की जब टेस्टमनी सुनी तो मैंने सुना, क्योंकि मैं धीना गांव से हूँ, ये साथ में ही मेरा विलेज है, मैं सोचता था कि मेरे पास में ये मिनिस्ट्री है, तो ये मिनिस्ट्री इतनी बड़ी, मैंने पहले सुनते थे इस मिनिस्ट्री के बारे में, तो मैंने सुना कि अपोस्टल जी ने कहा कि विदाउट परमेश्वर आपकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल है। तो मैं सोचता था कि मैं इस चर्च में जाऊं और मैं इस लाइफ को दूसरी लाइफ छोड़ दूं। मैं इतना परेशान हो चुका था। जब मैं बॉम्बे से यहाँ पे आया पंजाब में, तो मैंने शोज़ वगैरह किए, तो शोज़ करते हुए पैसा अपनी फैमिली को भी देता था, और पैसा देने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा घर में रहता था। और जब ये लॉकडाउन हो गया 2020 में, तो मेरे शोज़ वगैरह सब बंद हो चुके थे। तब शोज़ वगैरह बंद होने के बाद मैंने अपनी फैमिली को कोई पैसा नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास शोज़ नहीं थे। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तू पैसे कमा और हमें दे पैसे। मैंने उनको बोला कि मेरे पास अभी शोज़ नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ। तो मैं इतना परेशान हो गया कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ का। तो मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया। पैसा ना देने की वजह से आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा, जिसकी वजह से आपने घर छोड़ दिया। फिर जी, मुझे उन्होंने बोला कि तू घर से निकल जा, जब पैसे कमाएगा तो फिर यहाँ पे आना, अगर कोई काम नहीं करना, क्योंकि मैंने म्यूजिक में ही सीखा, सब कुछ म्यूजिक में करना चाहता था। तो शोज़ वगैरह बंद हो गए, तो मैं रेंट पे रहने लगा रामा मंडी में, और मैं इतना परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। मैंने सुबह उठना, नहा के फिर फ्रेश होके फिर बेड पे लेट जाना, और मैंने सोचते रहना क्या करूँ अपनी लाइफ का, क्योंकि शोज़ भी नहीं थे मेरे पास। और आप पूरा दिन अपने रूम में बंद रहते थे और सोचते रहते थे जी, और डिप्रेशन में चले गए थे जी, और जिसकी वजह से आपने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। जी जी जी। कैसे? ब्रदर जी, जब मैंने अपनी फैमिली को पैसा देना बंद किया, तब मेरे फादर ने मुझे इतना ही बोला कि तूने डिग्री की और इंडस्ट्री में काम करता था, तेरे पास कुछ नहीं, तूने किया कुछ नहीं। और यही बातें मेरे दिमाग में ज़्यादा ऐसे होती रही। तो मैं यहाँ पे फुल्लीवाल के पास, वहाँ पे मैं सुसाइड करने जा रहा था। ट्रेन के नीचे मैं बोलता था कि मैं अपना सिर दे दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि बस के नीचे आ जाऊँ, ट्रक के नीचे आ जाऊँ। ऐसे मैंने 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। ट्रेन के नीचे आके, बिल्डिंग से कूद कर, जी, गाड़ी के नीचे आकर आप चाहते थे कि मैं इस लाइफ को अब खत्म कर दूं? हाँ जी ब्रदर, क्योंकि मुझे बोलते थे कि तू पढ़ाई करके भी, इंडस्ट्री में काम करके भी तू सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया, तो तू क्या कर सकता है ज़िंदगी में अपने। क्योंकि आपके परिवार वाले और आपके सभी रिश्तेदार, जहाँ दोस्त आपको ये ताने देते थे, जिनको सुनकर आप डिप्रेस में हो चुके थे पूरी तरह। जी ब्रदर। खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था ये? ब्रदर जी, जब मैं फिर पंजाब में वापस आ गया, तो रूम में अपने मैंने फिर एक दिन मैं यूट्यूब देख रहा था, तो मैंने स्क्रीन अपनी स्क्रॉल कर रहा था फ़ोन की, तो वहाँ पे अपोस्टल जी की फिर वीडियो आई। मैंने सरमन सुनने स्टार्ट किए, फिर मैंने वीडियो सुनी अपोस्टल जी की टेस्टमनी, फिर दोबारा सुनी, फिर मैंने ज़्यादा सरमन इनके सुनने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने सोचा मैं क्या कि यीशु मसीह मुझे इन चीज़ों से आज़ाद कर सकता है। क्योंकि ब्रदर जी, मैं सारी जगहों पे घूम के आ गया, सारी जगह पे मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी पीस नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं इस चर्च में जाऊंगा और परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, आज़ाद करेगा। सब पहले तो अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के लिए थैंक्स करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के दास के लिए थैंक्स करें, क्योंकि खुदा ने उनको चुना है। और फिर आप चर्च में आए। जी, मैं यहाँ पे वर्शिप हो रही थी, लाइव चल रहा था सारा कुछ। मैंने हेडफोन्स लगाए, अपनी बाइक पे आ रहा था, मैं हेलमेट पहना था और मास्क पहना होगा, मैंने गॉगल्स लगाई हुई। तो मैं सुन रहा था यहाँ पे वर्शिप के सॉन्ग चल रहे, तो मैं रोने लग पड़ा बाइक पे आता था। जब मैं चर्च में आया, ओवरफ्लो सेक्शन के बाहर मैं खड़ा था, तो मुझे मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने जितने मैंने पाप किए, जितनी मैंने गलतियाँ की, वो सभी मेरी आंखों के सामने आ रहा था। तो मैं परमेश्वर से ये मांग रहा था कि परमेश्वर, तू माफ़ करने वाला परमेश्वर, मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। परमेश्वर, तू धर्म और जात को नहीं बदलता, तू हमारा जीवन बदलता है।
اور پھر آپ 1 نومبر 2020 کو آپ سنڈے میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے جی. کیا ہوا اس دن؟ جب میں میٹنگ میں آیا تو اپوسٹل جی پرارتھنا کر رہے تھے کہ آپ کو نشے کا آتما, دشت آتما چھوڑ کے جائے, ویبچار کا گندا آتما چھوڑ کے جائے. آئیے ہم اس پرارتھنا کو سنتے ہیں پہلے. دشت آتما چلی جائے, نشے کی آتما چلی جائے, گندا آتما چلا جائے, ویبچار کی آتما چلی جائے, in the mighty name of Jesus Christ. کیا ہوا بردر اس کے بعد؟ بردر جی جب جیسے میں ریگولر چرچ آتا گیا تو مجھے اس چیز سے خداوند نے آزادی دی. جب میں پرارتھنا کو ریسیو کرتا تھا ان چیزوں سے پرمیشور نے مجھے آزادی دی. اپوسٹل جی کی پرارتھنا کو میں ریسیو کرتا تھا. میں نے پرمیشور کو بولا کہ پرمیشور تیرا میں تھینکس کرتا ہوں, لاکھوں کروڑوں بار میں تیرا تھینکس کرتا کہ تو نے جلندر میں اپنا داس کھڑا کیا جس کے دوارا یہ لاکھوں روحیں بچی ہیں. میں پرمیشور کا چھاتی ٹھوک کے تھینکس کرتا ہوں کہ پرمیشور نے انکل نولہ جی کو کھڑا کیا جلندر میں. تھینک یو جیسس, ہالیلویا. بھائی آپ کتنے سمے سے آپ پوری طرح آزاد ہیں ڈپریشن سے, نشوں سے؟ بردر جی جیسے میں نے آزاد تو ہوں میں, لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جب میں نے یہ نشہ کرتا تھا تو فیملی تب کچھ نہیں کہتی تھی. جب میں نے مسیح کو گرینڈ کر لیا تو انہوں نے اور زیادہ میرا ویرودھ کرنا شروع کر دیا. آج بھی میں رینٹ پہ رہتا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں سارے مجھے بولتے ہیں کہ تو سارے شوز وغیرہ چھوڑ چکا, سب کچھ چھوڑ چکا, کیوں پاگل ہو گیا؟ میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ نہیں, میں نے زندہ پرمیشور کو جانا ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے, اور میں اس کو ہی مانوں گا, اس کے لیے گاؤں گا, اس کے لیے جیوں گا. میں نے اپنے فادر کو, میرے فادر نے مجھے بولا کہ تو انگریزوں کے گرو کو مانتا ہے. میں نے ان کو بولا میں انگریزوں کے گرو کو نہیں مانتا, میں نے بائبل پڑھی. پرمیشور نے اس بھائی کی لائف کو چینج کیا ہے. سب جن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ہالیلویا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ پرمیشور نے آپ کی زندگی کو بدلا ہے؟ بردر جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ یہاں پہ جتنا یوتھ بیٹھا ہے اور جتنے یوٹیوب پہ بھی سن رہے ہیں جو انیہ جاتی سو بھی ہیں, جتنے بھی انیہ جاتیوں میں سے, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یشو مسیح ہمارا دھرم اور جات نہیں بدلتا, ہمارا جیون بدل دیتا ہے. اس کو جانو, وہ زندہ خدا ہے, اس کی قبر آج بھی خالی ہے, اس کی قبر آج بھی خالی. میں تھینکس کرتا ہوں پرمیشور کا. ہالیلویا, ہالیلویا, ہالیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کے جیون پرمیشور کے نام کو مہمان دیتا ہوں. وہ بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہیں جن کی لائف پوری طرح ڈسٹرب ہو چکی تھی, وہ آپ سن چکے ان کے منہ سے کہ کیسے پرمیشور ان کی زندگی کو بدلا ہے, ان کی لائف پرمیشور نے آنے سے پہلے کیسی تھی. سب جن اس پرمیشور کے نام کو مہمان دے اس بڑی گواہی کے لیے. ہالیلویا, ہالیلویا.